हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदांकुल। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि जो 2 दिन बचे हुए हैं COQP11 पेपर के लिए, यानी हम COET PG के COQP11 पेपर जिसके थ्रू बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, लेकिन मेनली जो एडमिशन है वो DU LLB BHU LLB जैसे कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स इस कोर्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। इस कोर्स के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं वो मेनली GK GS रीजनिंग मैथ्स कंप्यूटर और लैंग्वेज अपना प्रिपेयर करके रख लिए होंगे अभी तक। बट व्हाट इज द मेन कंसर्न, लास्ट 2 दिनों में आपको क्या करना चाहिए वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो बहुत लेंदी नहीं होगा, 3-4 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट में हम सारी चीज़ें आप तक बता देंगे। जो आपने पढ़ना था पढ़ लिया आप तक, व्हाट यू शुड डू राइट नाउ उस पर बात करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है, मैथ्स का हो रीजनिंग का हो, उसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। हमने टेलीग्राम पे एक मैसेज भी कर दिया है कि रिवाइज कर लो कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से भैया, अदरवाइज फिर एग्जाम के टाइम थोड़ी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। फिर आगे क्या करना होगा, करंट अफेयर्स में जो आपके प्राइजेस वाले सेक्शन हैं, नोबेल प्राइज़ हो गया, साहित्य अकेडमी पुरस्कार हो गया, इस टाइप का जो सेक्शन होता है ना, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये चीज़ आपको ज़रूर देख के जाना होगा। बस मैं आपको ऊपर ऊपर बताते जा रहा हूँ, आप जिस भी सोर्स से पढ़े हो, वॉट एवर सोर्स यू हैव प्रेफर्ड, उसी सोर्स से आप जो है वो पढ़ते चले जाइए, अपना रिवाइज कर लीजिए। तो अगर हम बात करें COQP11 के बारे में, जस्ट इसको वाइट कर लेते हैं, यस। COQP11 पेपर की हम बात कर रहे होंगे, जो कि 25 मार्च को ये एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है। इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो मैथ्स एंड रीजनिंग में क्या हम करने वाले हैं, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैथ्स एंड रीजनिंग में क्या करना होगा आपको, कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए। आशीष सर ने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किया है, अगर पॉसिबल हो तो वो भी देख लीजिए, इट्स ऑल फाइन। या फिर जिस भी सोर्सेज से आपने पढ़ा हो वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट जरूर रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज अगर नहीं रिवाइज करेंगे तो आपकी पूरी प्रैक्टिस एग्जाम टाइम में काम नहीं आने वाली है। आगे बात करें करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स में आप प्राइजेस सेक्शन जरूर देख के जाइएगा। सपोज नोबेल प्राइज़ हो गया, फिर साहित्य अकेडमी प्राइजेस हो गए, बहुत सारे ऐसे प्राइजेस हैं, उनको देख के ही जाइएगा। जीके में जैसे हम आएंगे, तुरंत आपको सबसे पहले बता देते हैं कि जीके में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें लगता है ऐसा, लास्ट ईयर के जितने हमने पेपर एनालिसिस किए, डांस और डांस फॉर्म से क्वेश्चन आता ही आता है। इस पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो में जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं, ये इन्फॉर्मेशन हमने पहले ही टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, बट कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर 4 से 5 मिनट का एक वीडियो भी आना चाहिए, सो हम ट्राई कर रहे हैं। बाकी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स भी आप जो है वो ज़रूर देख के जाइएगा। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स या फिर मूवमेंट्स कह लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। और जैसे दयानंद सरस्वती जी हो गए, फिर उसके बाद राजा राम मोहन राय, इन लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता रहा है, तो इसके वजह से ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ वीडियोस भी अपलोड किए हैं, उसका लिंक आज शाम तक हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज देंगे। बाकी अगर कुछ और बात करें तो पॉलिटी में, यानी कि जब आप जीके के अंदर पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यू कांट स्किप, आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं। देख लीजिएगा जिस भी सोर्सेस आपने पढ़ा होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी आपको पढ़ना होगा, बिकॉज अमेंडमेंट से रिलेटेड हमने कुछ आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं, और किस ईयर में हुए हैं ये भी आप देख के जाइएगा, ठीक है। अमेंडमेंट का जो ईयर होगा आपका, इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन से ईयर में कौन सा अमेंडमेंट होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको सेट करिए, सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बाकी अब अगर आगे चलेंगे तो कुछ और बातें अगर आपको बता दें, कंप्यूटर में अब सिर्फ शॉर्टकट की से काम आपका नहीं होने वाला है, यू विल हैव टू नो अदर डिटेल्स एज वेल। तो उनके लिए आप जिस भी सोर्स को रेफर किए उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज अभी लास्ट 2 डेज़ हैं, आज का दिन है और कल का पूरा टाइम है। और 25 को पेपर जो है वो मुझे जहाँ तक पता है दोपहर के आसपास में है, 11-12 बजे के आसपास में। अब एक बार टाइमिंग देख लीजिएगा, बट 25 को ही पेपर शेड्यूल्ड है। हम बहुत टाइम नहीं लेंगे, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो हम जल्दी जल्दी में क्रिएट कर रहे हैं। बाकी कंप्यूटर के बारे में हमारा कोई अभी सजेशन आपको नहीं है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है रिवाइज कर लीजिएगा, बट फिर भी उसको लिख देते हैं जिससे कि आपका कोई भी सेक्शन छूटे ना। तो कंप्यूटर में भी आपने जहाँ से पढ़ा है रिवाइज ज़रूर करके जाइएगा, जिस भी तरीके से आप रिवाइज कर पाएँ, इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। बाकी मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हमने बता दिया है, पॉलिटी बता दिया है। बाकी हिस्ट्री में ऐसा कुछ है नहीं। हो सकता है कि जो आपके नेशनल मूवमेंट है वहाँ से कुछ सवाल आ जाए, अदरवाइज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से क्वेश्चन आते रहे हैं, अवार्ड से क्वेश्चन आ जाए, भारत रत्न कौन पहली बार पाया था, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आए थे, तो उसको देख लीजिएगा। नोबेल प्राइज़ ज़रूर देख के जाइएगा, बिकॉज ये एकदम सवाल एनटीए का फेवरेट है और यहाँ से सवाल पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते। बाकी मैक्सिमम अटेम्प्ट का प्रयास करिएगा, इस बात को मैं लिख देता हूँ आपके सामने, बिकॉज क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप डरते हैं कि जो
नेगेटिव मार्किंग है वो आपके लिए नेगेटिव काम कर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैक्सिमम अटेम्प्ट बिकॉज 1/4 नेगेटिव मार्किंग इज़ नॉट अ बिग डील अकॉर्डिंग टू मी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे तभी आपके जो है वो चांसेस अच्छे होंगे, चांसेस बढ़ेंगे BHU या फिर DULB में एडमिशन पाने के लिए। बाकी पेशेंस के साथ अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चन पेपर। बहुत कुछ ऐसा नहीं कि आपने जो नहीं पढ़ा है वो आने वाला है। अगर पेपर टफ आएगा तो वो सबके लिए टफ होगा, अगर इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। तो बस आराम से 90 मिनट तक पेपर अटेम्प्ट करिएगा, अच्छे से अपना पेपर देख के आइएगा। और किसी चीज़ के और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ हम आपके ज़रूर मैसेज को रिप्लाई करेंगे। पेशेंस और शांति से बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपना पेपर अटेम्प्ट करिएगा। यू विल गेट गुड मार्क्स और आपके BHU और DU में एडमिशन्स भी होंगे। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम जरूर आप तक रिप्लाई करेंगे। और भी अगर कुछ होगा, हम अगर सोच रहे हैं कुछ लाइव सेशन के लिए, अगर ज़रूर हो पाएगा हमसे तो हम कल उसको शेड्यूल करेंगे और उसके थंबनेल और बाकी जो इन्फॉर्मेशन होंगे वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, कम्युनिटी में शेयर कर देंगे ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। हम ये सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपको रिवाइज़ करा दी जाए जो इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो विल थिंक ऑन इट, प्रयास करेंगे, अगर संभव हो पाएगा तो जरूर आप तक आएंगे। अदरवाइज फिर जहाँ से भी आपने पढ़ा वहाँ से आप रिवीजन करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आई होप कि आप सब DU और BHU जहाँ भी टारगेट कर रहे हो वहाँ आपको एडमिशन जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हर हर महादेव, जय हिंद।